सभी श्रोताओं को प्रणाम। मैं रोहन यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रोहन लॉर्ड शिवा गुरु इन लाइफ में आपका स्वागत है। वीरेंद्र गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी एवं दीदी नीलम आनंद जी के द्वारा की गई शिव चर्चाओं को अपने मोबाइल पर सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। मैं भी कुछ कहूँ, दीदी नीलम आनंद ने कही। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि गुरु बनाने का अधिकार मूलतः उसी को है जो स्वयं गुरुपद का सृजनहार हो, जो गुरु कार्य कर रहा हो, जो सृष्टि के रहस्य को जानता हो, और किसी के रहस्य को वही जान सकता है जिसने उसका निर्माण किया हो। वैसे ही गुरु की आवश्यकता जनमानस को है, और शिव ही एकमात्र गुरु हैं जो इन विशेषणों को उद्धारित करते हैं। जनमानस बड़ी सहजता से शिव को ही देवादिदेव महादेव कहता है, जगत गुरु कहता है, और उसे अपना गुरु बनाकर आध्यात्मिक एवं भौतिक मार्ग को बनाते हुए सफल एवं सुखमय भविष्य की कामना करता है। दीदी नीलम कहती थी, श्री हैनानंद जी को तब से जानती हूँ जब उनके साथ प्रणय सूत्र में बंधी हूँ। दीदी कहती थी, सन 72 में हमारी शादी हुई, तभी से वे गुरु की खोज में थे, शमशान जाते थे। दीदी कहती थी, मुझे डर लगता था कि साधना करने वाले लोग बहुत मुंडे होते हैं। वे हमेशा अपनी करते हैं, अपनी सुनते हैं, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं थी। वे बड़े प्यार से साथ रहते थे और आज भी हैं। वे प्रसाद नहीं खाते और ना ही देवी देवताओं को मानते। जब इन्होंने सन 1975 में शिव को अपना गुरु मानकर मुझे पत्र लिखा, मैंने तो शिव को गुरु मान लिया है, तुम भी मानो। दीदी ने कहा तो मैं अति प्रसन्न हुई। सोचा अब तो किनारा मिल ही गया। मैं तो जाने अनजाने में ही शिव को गुरु मान चुकी थी। दीदी कहती है, हमारे यहाँ कुल गुरु के रूप में शिव की ही पूजा होती थी। दीदी ने कहा, कुछ भी हो, इनकी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने शिव को गुरु माना। इनका विश्वास कहीं तो जाकर ठहरा। दीदी ने कहा, मैंने तुरंत प्रसाद मंगाया और पूजा की। दीदी ने कहा, वैसे मैं बचपन से ही पूजा पाठ, व्रत त्योहार आदि किया करती थी। मेरे घर के पास ही एक प्रखंड है पाटन, जहां इनकी पहली पद स्थापना हुई। दीदी ने कही, उन्होंने कहा, मैं और बच्चे इनके साथ वहां आ गए। यहाँ आकर हम लोग प्रतिदिन गुरु कार्य के बारे में बातचीत करते, कभी कभी तो आधी रात तक बैठे रहते। दीदी ने कही, उन्होंने कहा, साहब हमेशा कहते कि शिव गुरु हैं, यह बात कोई मानेगा या नहीं। दीदी ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपको जो महादेव ने दिया है उसके परिणाम स्वरूप देखिएगा, एक दिन लोग आपके लिए बेचैन हो जाएंगे। दीदी ने कहा, मेरा विश्वास हिमालय की तरह अडिग रहा, और देखिए उस बातचीत के लगभग 2 दशक बाद महागुरु महादेव की दया से जनमानस साहब की बात सुनकर आह्लादित हैं। इनकी चर्चा सुनने के लिए लोग कोसों पैदल चलते हैं। जब ये चर्चा के लिए मंच पर जाते हैं तो माहौल इतना शांत रहता है कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुन ली जाएगी। बड़े गुरु भाई के उतरते ही पूरा का पूरा पंडाल खाली हो जाता है। आखिर ये जुदाई आवाज़ लोगों का इनके प्रति आकर्षण और दीवानगी महादेव की ही तो दी हुई है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, अच्छी या बुरी, अनुभव करने की बात है। हमें आध्यात्मिक मार्ग तय करना चाहिए। अपना सुख ऐसे गुरु भाइयों के बीच बांटना चाहिए जो कष्ट में है। दीदी ने कही, उन्होंने कहा, उनके लिए अपने गुरु शिव से दया मांगनी चाहिए और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी गुरु से दया मांगनी चाहिए। जीवन में हार मानकर कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु ही आध्यात्मिकता की कुंजी है, दीदी ने कही। उन्होंने कहा, अनुभूतियां तो बहुत हैं, कितना लिखूं, कुछ एक लिख देती हूँ। दीदी कहती है, सन 1980 की बात है, जब साहब पाटन में वीडियो थे। एक साधु आया, गठीला बदन, उम्र लगभग 45 साल, गोर वर्ण, काली दाढ़ी,
जटाएं कुछ लटकी हुई थी। रुद्राक्ष की माला गले और हाथ में धारण किए हुए था। उसके चेहरे पर भभूत लगा हुआ था और आंखें किसी साधक की तरह लाल लाल, मानो लग रहा हो अब बाहर आ जाए। हाथ में त्रिशूल और डमरू, कंधे पर लाल रंग का झोला लटक रहा था। दीदी ने कहा, मुझे अनायास याद आया, घर में दादी माँ से सुनती थी कि इस तरह की वेशभूषा वाले लोग अच्छे नहीं होते, उनके सामने नहीं जाना चाहिए। बचपन की बातें दिमाग में इस तरह से घर की हुई रहती हैं जिसे चाहकर भी धुंधला नहीं किया जा सकता। सहसा याद आ जाने पर आज भी दिल में वही डर समा गया। दीदी ने कही, उन्होंने कहा, मैंने कुछ रुपए टेबल पर रखते हुए कहा कि बीडीओ साहब बाहर गए हैं, उनके आने पर आइएगा। उन्हें आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। दीदी ने कही, उन्होंने कहा। मेरी बात सुनकर साधु ने कहा, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि यह किसका घर है। कहने के दौरान ही उसने अपनी झोली से कुछ प्रसाद निकाला और देने लगे। दीदी ने कहा, मैं नहीं ले रही थी, पर जब दोबारा उसने कहा कि माँ प्रसाद है, ले लो। उन्होंने कहा, तब आगे बढ़कर मैंने ले लिया। उसी समय दोनों बच्चे रोने लगे। दीदी कहती है कि मैंने धीरे से कहा, चुप हो जाओ वरना साधु बाबा पकड़ लेंगे, साधु बाबा पकड़ कर ले जाएंगे। ऐसा सुनते ही उसने तत्क्षण मुझे कहा, बच्चों को डराते नहीं, डर जाएंगे। फिर अपनी झोली से मिश्री के कुछ दानों को निकालकर बच्चों को दिया। बच्चे घर के अंदर चले गए। दीदी कहती है, मैं भी उनके दिए हुए प्रसाद को रखने के उद्देश्य से घर के अंदर आई। प्रसाद रखकर जैसे ही बाहर दरवाजे पर गई तो देखा कि साधु तो वहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा, मैंने आगे बढ़कर भी देखा जहाँ से सड़क शुरू होती है, पर वहाँ कहीं नहीं दिखा। उसके बाद मेरी समझ में आया कि वह कोई अलौकिक पुरुष था। कहावत है, बैल वही कूदता है जिसका खूंटा मजबूत रहता है, दीदी ने कही। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि गुरु महादेव से मजबूत खूंटा जनमानस को और कहाँ मिलेगा। जब महादेव स्वयं गुरु होकर व्यक्ति के भीतर बैठे हों तो कहना ही क्या। हरिनानंद जी भी तो यही संदेश जनमानस को देने के लिए निकल पड़े हैं। गुरु तो अमृत कलश लिए फिरते हैं, अपने शिष्यों पर अमृत वर्षा करते हैं। बाहरी भेद से क्या होता है, मन से साधु बनाइए, भेद से कोई साधु नहीं होता है, दीदी ने कही। उन्होंने कहा, किसी के प्रति घृणा मत रखिए। कौन क्या करता है, क्या कहता है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबको प्यार कीजिए, गुरु से दया मांगिए, शिव को गुरु बनाइए। दीदी कहती है, मैं यही कहना चाहती हूँ, पानी पिए छान के, गुरु माने शान के। सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।